हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से पार्ट 9 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 77 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो परिधि होती है 2πr, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी जो क्षेत्रफल है वो केवल r पे डिपेंड कर रहा है। और हमें पता है क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि अगर मुझे निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। अब देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये फार्मूला तभी यूज होगा जब दो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हों। जैसे कि क्योंकि मुझे इसमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है πr²। अब ये तो कांस्टेंट है तो r² मतलब r गुणा r में लिख सकता हूँ, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं, ठीक है। तो तब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और x और y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों r हैं इसका मतलब दोनों की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसमें दिया है 50% कम, तो कम के लिए मैं माइनस का यूज़ करता हूँ, तो -50, y की वैल्यू भी होगी -50 प्लस -50 बटा 100। तो इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा -100 प्लस 5 × 5 = 25 यानी -75%। तो 75% की कमी होगी। माइनस यही इंडिकेट करता है कि कमी हो रही है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। तो मान लीजिए पहले की त्रिज्या r1 है, दूसरे की त्रिज्या r2 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कोई वर्ग है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए भुजा a है, तो a² की वैल्यू दी है 196, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 14, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगी। जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, जिसकी भुजा, तो भुजा है a, जो बड़ा वृत्त है, मान लीजिए r1 बड़ा वृत्त है, ठीक है, r1 मैंने बड़ा वृत्त मान लिया। बड़े वृत्त की त्रिज्या इसकी त्रिज्या से आधी है, यानी इसका बटे 2 कर देंगे, यानी a की वैल्यू इसके बराबर है और a की वैल्यू मुझे पता है 14 है। तो 14 बराबर हो जाएगा r1/2। तो r1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगा मैं, 14 दूनी 28, तो r1 बराबर हो जाएगा 28, ठीक है। ये बड़ा वृत्त है। आगे दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो ऑब्वियसली बात है ये छोटा वृत्त हो जाएगा। अब छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है r1, इसकी त्रिज्या का कितना है 3/7 है, तो मैंने 3/7 कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मेरे पास r1 की वैल्यू है 28 × 3/7, तो 7 × 28, तो r2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 3 × 12। अब मुझे क्या निकालना है, छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो छोटा वृत्त कौन सा है, ये r2 वाला, तो परिधि होती है 2πr और r2 की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r2 की वैल्यू यहाँ पे है 12। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो 12 दूनी 24, और आंसर में हमें पाई की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, यानी 24 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है। तो मान लीजिए पहला वृत्त है, इसकी त्रिज्या r1 है और दूसरे की r2 है। तो पहले की परिधि यानी 2πr1 की वैल्यू दी है 132 है और 2πr2 इसकी वैल्यू हमें दी है 176 है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर, यानी πr1² - πr2² की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये होगा 22/7, r1 बराबर 66, तो 22 × 66 यानी r1 की वैल्यू 7 × 21 हो जाएगी, और यहाँ पे 22/7 इसको हटा के तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 और 8, तो ये काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4, तो r2 बराबर आएगा 7 × 28, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो अगर मैं पाई कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी पहले होगा a + b, तो 28 में से 21 माइनस करेंगे तो ये होगा 7 × फिर जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, और पाई की वैल्यू 22/7, तो इससे ये कैंसिल, तो 9 दूनी 18। स्टार्टिंग में 8 किसके हैं, देखो 2 के है, मतलब पूरा इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको गुणा करके आप देख सकते हैं कि कितना आंसर आएगा, ठीक। तो ये भी हो जाएगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई,
इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें भी क्षेत्रफल में परिवर्तन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई के बीच में गुणे का साइन होता है। तो ये हो जाएगा x + y + xy/100। और इसमें दिया है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। जब 0 हो जाएगा तभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू है 60% की वृद्धि, यानी +60 हो जाएगा। y की वैल्यू मुझे निकालनी है और इसमें कमी हो रही है, यानी -y हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा +x की वैल्यू 60 × y की वैल्यू -y बटे में हो जाएगा 100 = 0। ठीक है, तो इससे काटेंगे 20 से, तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5। अब 60 बराबर इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो आगे जाके प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 8 है, तो ये हो जाएगा 8y/5। तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो यानी 6 × 5 = 30, तो 300/8। 300/8 ये आ रही है y की वैल्यू। तो y बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37 सही 1/2%, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो त्रिभुज के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम मेंसुरेशन के पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। और जब आप वो वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, उसके सारे फॉर्मूले देख लेंगे, तो उसके बाद 81 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ट्रायंगल के रिलेटेड, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आप सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो देखो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज समकोण है। समकोण होने का मतलब उसकी एक भुजा 90 डिग्री के बराबर होगी। ठीक, ये मैंने कर दिया। और आगे दिया है कि समद्विबाहु है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो एक भुजा इसमें 5 सेंटीमीटर दी है, कर्ण तो 5 सेंटीमीटर है, यानी बाकी ये जो दो भुजाएं बची ये आपस में बराबर होंगी। तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के मैंने 5 फॉर्मूले आपको बताए थे, बट इसमें कौन सा वाला यूज़ होगा, क्योंकि इसमें हमें हाइट दी है। किसी भी त्रिभुज की हाइट कहाँ पे होती है, जहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है वो उसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें h हमें दिया है, इसका मतलब मैं इसमें 1/2 × आधार गुणा ऊँचाई, यानी जिसमें ऊँचाई है उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। ठीक, तो इसके द्वारा इसको निकाल सकते हैं। तो 1/2 × आधार मतलब जिस पर ये टिका हुआ है, तो इसकी वैल्यू है a के बराबर, इंटू ऊंचाई की वैल्यू भी है a। तो यानी मुझे निकालना होगा 1/2 a² की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ से मैं a² की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इस पर पाइथागोरस यूज करता हूँ तो कर्ण का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो एक भुजा है a², दूसरी भी है a², तो इनका जोड़ कर देंगे तो 25 बराबर हो जाएगा 2a²। तो a² की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 25/2। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो 1/2 × a² की वैल्यू है 25/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25/4। अब सॉल्व करेंगे तो 6.25। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया। तो कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 6 और ये भी होगी 6। तो ये मैंने कर दिया। आगे दिया है ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके कोनों को काटकर, कोने मतलब जहाँ पे दो रेखाएं मिल रही हैं। जैसे जनरली घर में अगर कमरे की बात करें तो कमरे में कोना किसे बोलते हैं, जहाँ पे 3 लाइनें आपस में मिलती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 2 लाइनें मिल रही हैं, यानी 3 कोने हो गए। तो इनको क्या करना है, कोनों को काटकर, यानी इस प्रकार से काटकर एक षट्भुज बनाना है। तो एक कोना मैंने काट दिया, दूसरा कोना और तीसरा कोना, तो ये कोने मैंने काट दिया। तो यहाँ पे षट्भुज का मतलब ऐसा फिगर जिसकी 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो ये मैंने षट्भुज बना दिया। मुझे क्या निकालना है, इस षट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो जो समषट्भुज होता है, समषट्भुज यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, तो जो समषट्भुज होता है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके क्षेत्रफल की वैल्यू होती है 6 × √3/4 a²।
अब देखो ये कैसे होता है, एक बार मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अगर मैं इस पर विकर्ण खींचता हूँ इस प्रकार से, ये मैं विकर्ण खींचता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो षटभुज है इसके भी 6 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज बनेंगे, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 6 है, ठीक है। और सारे जो त्रिभुज होंगे वो समबाहु त्रिभुज होंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a²। तो देखो एक का क्षेत्रफल √3/4 a² है, तो टोटल 6 त्रिभुज हैं, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से एक भुजा की वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालूंगा, देखो टोटल तो है यहाँ पे 6, टोटल 6 है, तो ये सारी भुजाएं इसमें बराबर हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे भी एक समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो ये भुजा बराबर है तो ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी। इसका मतलब अगर मैं ए भुजा को ए मानता हूँ तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, ये सारे ए हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ए हो जाएगा। तो टोटल 3a बराबर है 6 के बराबर, तो a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 2 के बराबर होगी, तो a की वैल्यू मैंने निकाल दी 2। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा 6 × √3/4 × a बराबर 2 यानी a² होगा 4, तो इससे ये कैंसिल यानी 6√3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कोई समकोण त्रिभुज हमें बनाना है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, इसकी परिमिति हमें दी है 60 सेंटीमीटर है। परिमिति का मतलब इन तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे यानी a + b + c बराबर है 60, और इसका विकर्ण हमें दिया है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने ट्रिपलेट आपको बताए थे, ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो कुछ ट्रिपलेट मैंने बताए थे कि कम से कम ये ट्रिपलेट तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है 26, बट आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी बड़ी भुजा में 26 नहीं आ रहा है। बट इसमें अगर ये वाले में अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये हो गया 13 दूनी 26, ये पहली भुजा हो जाएगी 5 दूनी 10, दूसरी होगी 12 दूनी 24 और तीसरी होगी 26। इसका मतलब एक भुजा 26 है तो बाकी जो 2 भुजाएं होंगी, एक होगी 10, एक होगी 24। तो अगर ये 10 है तो ये 24 होगी, या अगर ये 24 है तो ये 10 होगी, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसमें हाइट भी है क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो हाइट है, इसका मतलब त्रिभुज के कौन से क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 × आधार अगर 10 है तो ऊंचाई 24 होगा, या ऊंचाई अगर 10 है तो आधार 24 होगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया मैंने, तो यहाँ पे होगा इसको यहाँ से काट दो, ये होगा 12, तो ये हो जाएगा 120। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो इसमें आप देख रहे होंगे एक ट्रिपलेट बन रहा है, 3, 4 और 5 मैंने आपको बताया था। इसका मतलब जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा होगी 5, ये या तो 3 होगी या 4 होगी, और ये भी या तो 3 होगी या 4 होगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो ये h होगा, तो इस पर भी हम 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो 1/2 × आधार अगर 3 है तो ऊंचाई 4 होगी, ऊंचाई अगर 3 है तो आधार 4 होगा, ठीक। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। तो कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाएं मुझे दी हैं, एक की है 20, एक की है 21 और एक की है 29। तो ये कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यानी इस पर मुझे हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करना होगा, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है कि इस खेत में 9 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। फसल काटनी है, फसल देखो कहाँ होती है, क्योंकि त्रिभुजाकार खेत है तो इसके अंदर फसल लगी होगी, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो क्षेत्रफल मतलब मुझे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना होगा क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये होगा s माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर s सेमी पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 29 और 21, तो ये हो जाएगा 70 और इसका हाफ करना है तो ये हो जाएगा 35। तो स्मॉल s की वैल्यू मैंने निकाल दी 35। तो यहाँ पे होगा अंडर रूट 35 इंटू s माइनस ए, तो पहली भुजा इसको मानते हैं तो 35 में से 20 माइनस करेंगे, ये होगा 15। s माइनस बी दूसरी भुजा ये है तो 35 में से 21 माइनस करेंगे तो ये होगा 14 इंटू 29 माइनस 35, तो ये होगा 6, ठीक। अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्योंकि रूट है तो रूट हटाने के लिए मुझे इसको मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 5, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, 14 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 2 और 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, तो ये इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 2 बार आ रहा है तो रूट के बाहर आएगा, 5 भी 2 बार आ रहा है तो ये भी रूट के बाहर आएगा, 3 भी 2 बार आ रहा है तो ये भी रूट के बाहर आएगा और 2 भी 2 बार आ रहा है तो ये भी रूट के बाहर। तो 5 दूनी 10 गुणा 7 21, तो ये हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में हमें दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि 1 मीटर का खर्च 9 रुपये है, तो 210 मीटर का खर्च कितना होगा, मीटर स्क्वायर का, सॉरी, तो इसको 9 से गुणा कर देंगे तो 0 9 9 दूनी 18, यानी 1890 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों और एक भुजा दी है 8, तो ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। तो इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, ये होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो अंडर रूट 3/4 इंटू ए की वैल्यू है इसमें 8, तो ए स्क्वायर होगा 8 गुणा 8, तो इससे ये कैंसिल, यानी 16√3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे दी है 4√3 है। तो मुझे इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है, यानी ए की वैल्यू मुझे चाहिए। तो √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर होगा 4 गुणा 4, तो ए स्क्वायर हटेगा, ये रूट में आ जाएगा, तो 2 बार 4 है तो 1 बार हो जाएगा, ठीक। तो ए की वैल्यू आ गई 4, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ये होता है अंडर रूट 3/2a, और ए की वैल्यू मुझे दी है कितनी है 2√3, तो ये 2√3 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, तो रूट 2 बार आ रहा है, इसका मतलब 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एच की वैल्यू मैंने निकाल दी, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, तो मान लीजिए पहली भुजा ए थी, तो अब 2 की वृद्धि करनी है, तो ये हो जाएगा a+2, ठीक है। करने पर इसके क्षेत्रफल में, देखो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक। तो एक भुजा ए है तो ये पहले की क्षेत्रफल हो गया, और इसमें भुजा a+2 है तो इसका भी होगा अंडर रूट 3/4, ए की वैल्यू है a+2, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है क्षेत्रफल में 2 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि और कमी के लिए मैंने हमेशा ही बोला है कि हमेशा ही दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला ये है, यानी इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो माइनस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें दी है 2√3। मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे √3/4 कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा a+2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 को यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा 4 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये होता है a+b यानी a+2+a इंटू a माइनस बी यानी a+2 माइनस a बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2a होगा और 2a भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे होगा a+1 बराबर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 2 से
यहाँ पे 8 है ना, तो ये कटेंगे तो यहाँ पे होगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2, तो a + 1 बराबर होगा 2, तो a की वैल्यू 2 - 1 यानी 1 हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a और इसकी वैल्यू मुझे दी है √6 के बराबर है। तो मुझे क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो पहले मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा √2 × √3। तो √3 से √3 कैंसिल, a बराबर होगा 2, मतलब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2√2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो √3/4 × 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 × अब स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होगा 2, तो इससे ये कैंसिल, यानी √2√3 हमारा आंसर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो। तो कोई हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो मान लीजिए ये a है, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। ठीक है, आगे दिया है इसकी माध्यिका की लंबाई x है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी माध्यिका डालता हूँ तो माध्यिका क्या करती है, भुजा की लंबाई को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ये टोटल a है, तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी होगा a/2। ठीक, और इसकी लंबाई मुझे दी है x के बराबर है। ये जो माध्यिका है इसकी लंबाई है x। तो मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, ये होता है √3/4a²। तो मुझे a² की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। देखो कितना हो जाएगा, अगर मैं पाइथागोरस का यूज यहाँ पे करता हूँ तो कर्ण का वर्ग यानी a² बराबर होगा बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो a² माइनस स्क्वायर खोलूँगा तो a²/4 बराबर होगा x²। तो 4 - 1 यानी 3a²/4 बराबर x²। तो a² बराबर हो जाएगा x² यानी 4x²/3। तो a² की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो √3/4 × 4x²/3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी √3/3x²। तो कहाँ पे है, डी वाला, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।